Hello students, you are welcome to my channel. Today I am going to explain second part of the chapter Swami is expelled from a school. तो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे स्वामी इज एक्सपेल्ड फ्रॉम स्कूल का सेकेंड पार्ट। तो यहाँ पर देखते हैं बीच में दिया हुआ है When स्वामीनाथन्स टर्न केम, यहाँ बता रहा है कि जब स्वामीनाथन का टर्न आया, उसकी बारी आई, ही लुक्ड अराउंड हेल्पलेसली तो वो अपने आप को असहाय पाए या फिर वो लगभग असहाय लग रहा था या फिर वो अपने आप को ही लुक्ड अराउंड हेल्पलेसली वो चारों ओर अपने आप को असहाय देखा। राजम सैट ऑन द थर्ड बेंच इन फ्रंट, राजम बैठा हुआ था ऑन द थर्ड बेंच, तीसरे बेंच पर बैठा हुआ था, इन फ्रंट सामने से तीसरे बेंच पर बैठा हुआ था। एंड रिजोल्यूटली लुक्ड अवे, और वो दृढ़तापूर्वक देखा। ही वॉज गेजिंग एट द ब्लैक बोर्ड इंटेंटली, और उसने क्या देखा कि वह ब्लैक बोर्ड को निष्ठापूर्वक देख रहा था। बट येट द बैक ऑफ हिज हेड, लेकिन फिर भी बैक मतलब पीछे, ऑफ हिज हेड उसके पीछे का हिस्सा, उसके सिर के पीछे का हिस्सा, एंड द पिंक ईयर्स और गुलाबी कान, वेयर विजिबल टू स्वामीनाथन, स्वामीनाथन को दिखाई दे रहे थे। इट वॉज एन इनटॉलरेबल साइट, और यह उसके लिए एक असहनीय दृश्य था। स्वामीनाथन वॉज इन एक्यूट सस्पेंस लेस्ट दैट हेड शुड टर्न एंड फिक्स इट्स आइज ऑन हिज। तो यहाँ पर देखिए कि स्वामीनाथन जो था वो एक तरह का एक्यूट सस्पेंस, मतलब उसको वो एक गहरे रहस्य में था। क्या रहस्य में था? कि कहीं उसका सिर ना घूमे या फिर कहीं उसका सिर घूमे और उसकी आंखें उसके साथ में फिक्स ना हो जाए, या फिर उसकी आंखें उसके साथ मिल ना जाए, उसकी नज़रें मिल ना जाए, या फिर उसकी जो आंखें उस पर केंद्रित ना हो जाए। ही फेल्ट, वो महसूस किया, दैट ही वुड ड्रॉप फ्रॉम द डेस्क टू द फ्लोर इफ़ दैट हैपन्स। यदि उसकी आंखें, उसकी नज़र उससे मिलती है तो कहीं ऐसा ना हो कि वो डेस्क के ऊपर से गिर कर के फर्श पर आ जाए, या फिर डेस्क के ऊपर से वो गिरकर जमीन फर्श पर आ जाएगा। दैट पिंक ईयर्स 3 benches ऑफ मेड हिम इनकैपेबल ऑफ स्पीच, और ये जो पिंक ईयर था, कान, जो पिंक कलर के जो कान थे, वो जो 3 बेंच पर था, 3 बेंच ऑफ मतलब 3 बेंच आगे था या उससे दूर था, वो उसको बोलने से रोक रहा था। इफ़ ओनली समबडी would put a blackboard between his eyes and those pink ears। अब यहाँ पर वो कल्पना कर रहा है कि काश कोई व्यक्ति होता जो कि उसके और उसके, यहाँ बता रहे हिज आइज, उसकी आँखों के, एंड दोस पिंक ईयर्स, उसके जो पिंक कान है, उसके जो गुलाबी कान है, और उसकी आँखों के, किसकी आँखों के? स्वामीनाथन की आँखों के और उसके राजम के पिंक ईयर्स के बीच में कोई ब्लैक बोर्ड ला करके रख देता, ताकि उसे आगे कुछ भी दिखाई ना देता। He was deaf to the questions that the headmaster was putting to him। अब यहाँ पर वो सोच में पड़ा है, उसी बीच he was deaf, ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि वो बिल्कुल बहरा हो चुका है। टू द क्वेश्चंस, उन प्रश्नों के प्रति, दैट द हेडमास्टर वॉज पुटिंग टू हिम, जो कि हेडमास्टर उस पर क्वेश्चन कर रहे थे, उस क्वेश्चन के प्रति ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल बहरा हो चुका है, उसे बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा है।
क्यों नहीं दे रहा था? क्योंकि वो बिल्कुल उसका ध्यान कहीं और था। A rap on his body from the headmaster's cane brought him to himself. अब यहाँ पर कैसे वो होश में आया? A rap a rap on his body, headmaster's cane, from the headmaster cane, मतलब हेडमास्टर के जो केन था, हेडमास्टर का जो केन मतलब जो उसकी छड़ी थी, उस छड़ी के द्वारा जब तक उसको एक छड़ी नहीं पड़ा तब तक वो होश पर नहीं आया। कहने का मतलब ये है कि जब हेडमास्टर ने उसको एक छड़ी लगाई तब उसको होश में, तब वो अपने आप में होश में आया। Why did you keep away yesterday? यहाँ पर आज द हेडमास्टर पूछते हैं कि कल तुम क्यों अब्सेंट थे, तुम कल क्यों गायब थे। लुकिंग अप, ऊपर की ओर देखते हुए हेडमास्टर ने उससे प्रश्न पूछा। क्योंकि ऊपर की ओर देखते हुए क्यों? क्योंकि ये डेस्क पर खड़ा था स्वामीनाथन, इसलिए ऊपर की ओर स्वामीनाथन को देख करके हेडमास्टर पूछते हैं कि कल तुम क्यों अब्सेंट थे। स्वामीनाथन्स फर्स्ट इम्पल्स वाज टू प्रोटेस्ट दैट ही हैड नेवर बीन अब्सेंट। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि स्वामीनाथन का फर्स्ट इम्पल्स, स्वामीनाथन का जो पहला विचार आया उसके मन में, वो क्या था कि वो प्रोटेस्ट करे। टू प्रोटेस्ट मतलब विरोध करे इस बात का कि वो अब्सेंट नहीं था। दैट ही हैड नेवर बीन अब्सेंट, कि वो कभी अब्सेंट नहीं था। बट द अटेंडेंस रजिस्टर वॉज देयर, लेकिन जो अटेंडेंस का रजिस्टर था वो वहीं पर था। नो नो, नहीं, आई वॉज स्टॉन्ड, मैं स्टॉन्ड रहा, मतलब मैं पत्थर की तरह खड़ा रहा, या फिर मैं बिल्कुल चुपचाप शांत खड़ा रहा स्टोन की तरह खड़ा रहा। आई ट्राई टू कम, यहाँ पर बता रहा है आई ट्राई टू कम, मैंने आने का प्रयास किया। बट दे टुक अवे माई कैप एंड बर्न्ड इट, मैं आने का प्रयास किया लेकिन वे मेरी टोपी को टुक अवे मतलब ले गए, एंड बर्न्ड इट मतलब जला दिए। बर्न मतलब जलाना, बर्न्ड मतलब जला दिए। मैनी स्ट्रॉन्ग मैन हेल्ड मी डाउन, यहाँ बता रहा है कि कई मजबूत लोग, कई शक्तिशाली लोग हेल्ड करके रखे थे, पकड़ के रखे थे मुझे। डाउन, हेल्ड मी डाउन व्हेन आई ट्राई टू कम, जब मैं आने का प्रयास किया तब वो लोग जो थे, वो स्ट्रॉन्ग मैन जो थे, स्ट्रॉन्ग मजबूत लोग जो थे, या फिर शक्तिशाली लोग जो थे, वो मुझे पकड़ करके रखे थे, एंड इसलिए मैं स्कूल नहीं आ पाई। यहाँ पर वो कहना चाह रहा है व्हेन अ ग्रेट मैन इज सेंट टू गाओल, यहाँ गाओल मीन्स होता है जेल। व्हेन अ ग्रेट मैन, यहाँ पे व्हेन मतलब जब एक ग्रेट मैन, एक महान व्यक्ति, इज सेंट टू गाओल, जब एक महान व्यक्ति भेजा गया है, कहाँ पर? जेल में भेजा गया है। आई एम सरप्राइज टू सी यू अ स्लेव ऑफ द इंग्लिश मैन, तो यहाँ पर हेडमास्टर क्या बोलते हैं? आई वॉज सरप्राइज्ड, मैं सरप्राइज्ड हूँ, मैं आई एम सरप्राइज्ड मतलब मैं सरप्राइज्ड हूँ, मैं आश्चर्यचकित हूँ। टू सी, यह देख करके, तुम्हें यहाँ पर देख करके, अ स्लेव ऑफ इंग्लिश मैन, अंग्रेज़ों के गुलाम को मैं यहाँ पर देख करके मैं सरप्राइज्ड हूँ। यहाँ पर कहना चाह रहे हैं मैं आश्चर्यचकित हूँ। डिडंट दे कट ऑफ डक्का मुस्लिम, स्लेव्स ऑफ स्लेव्स, यहाँ पर बोलते हैं गुलामों के गुलाम डक्का मुस्लिम, क्या वे तुम्हें नहीं काट डाले? These were some of the disjointed explanations, क्या बोल रहे? ये कुछ असंबद्ध व्याख्या है, मतलब कुछ एक ऐसा व्याख्या कर रहे हो जो कि असंबद्ध है, मतलब जो सही नहीं है। Which streamed into his head, जो कि यहाँ पर बता रहा है विच स्टेम इन टू हिज हेड एंड विच इवन एट दैट मोमेंट ही वॉज डिस्क्रीट एनफ नॉट टू
एक्सप्रेस। तो यहाँ पर क्या बता रहा है कि ये जो तुम मुझे बात बता रहे हैं इस प्रकार का जो बात है वो बिल्कुल अधूरा व्याख्या जो तुम्हारे माइंड पे चल रहे थे और जिसको तुम वह उस व्याख्या को स्वयं को भी अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे हो या फिर तुम उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। यहाँ बता रहे हैं नहीं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था। He had wanted to mention a headache। अब आगे बता रहा है कि वो चाहता था जिक्र करना, किस चीज़ का जिक्र करना, कि वो हेडेक का बहाना करे या सिर दर्द का बहाना करे। बट ही फाउंड टू हिम डिस्ट्रेस दैट अदर बिसाइड्स हिम हैड वन। ये पहले सिर दर्द का बहाना करना चाहता था, लेकिन यहाँ बता रहा है कि यह सोच करके वो दुखी हो जा रहा है कि यह बहाना को उसके अलावा कोई दूसरा भी बोला है या फिर दूसरा व्यक्ति पहले ही कह चुका है। द हेडमास्टर शाउटेड। तब इस यहाँ पर हेडमास्टर शाउटेड मतलब चिल्लाए। वॉन्ट यू ओपन योर माउथ। क्या तुम अपना मुंह नहीं खोलोगे। ही ब्रोड द केन। वो केन लाया, छड़ी लाया। शार्पली डाउन ऑन स्वामीनाथन राइट शोल्डर। और स्वामीनाथन के कंधे पर जोर से मारा। स्वामीनाथन केप्ट स्टेयरिंग एट द हेडमास्टर विथ टीयरफुल आइज। यहाँ पे बता रहा है जब हेडमास्टर ने अपनी बेद से तेजी से मारा उसे, तो स्वामीनाथन अब हेडमास्टर को घूरता रहा। कैसे घूरता रहा। विथ टीयरफुल आइज। अपनी आँखों में आंसू भर के उस हेडमास्टर को देखता रहा, क्योंकि अभी ये उसके राइट शोल्डर में मारे थे। कौन। हेडमास्टर। मसाजिंग विथ हिज लेफ्ट हैंड। अब यहाँ पे अपने राइट तरफ तो मारे थे, तो लेफ्ट हैंड से मसाज कर रहा था, मालिश कर रहा था। द स्पॉट। उस जगह को वेयर द केन लेड। जहाँ पर छड़ी पड़ा था। आई विल किल यू इफ़ यू कीप ऑन स्टेयरिंग विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन। यहाँ पे हेडमास्टर बोलते हैं क्राइड द हेडमास्टर। हेडमास्टर ने चिल्लाते हुए कहा आई विल किल यू। मैं तुम्हें जान से मार डालूँगा। इफ़ यू कीप ऑन स्टेयरिंग। यदि तुम मुझे इसी तरह घूरते रहे। विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन। मेरे प्रश्नों का जवाब दिए बिना ही तुम यदि इसी तरह मुझे घूर करके देखते रहे तो मैं तुम्हें जान से मार डालूँगा। ऐसा हेडमास्टर ने कहा। आई कुडेंट कम स्टैमर्ड स्वामीनाथन। अब यहाँ पे स्वामीनाथन स्टैमर्ड मतलब हकलाना, तो हकलाते हुए या हकला करके बोला। कौन। स्वामीनाथन। क्या बोल रहा है। आई कुडेंट कम। मैं नहीं आ सका। इज़ दैट सो। आस्क्ड द हेडमास्टर। तो हेडमास्टर ने पूछा इज़ दैट सो। क्या ऐसा है। एंड टर्निंग टू अ बॉय। और इसके बाद एक लड़के की ओर मुड़ते हुए सेड। हेडमास्टर ने कहा ब्रिंग द प्यून। प्यून को बुला करके ले आओ। स्वामीनाथन थॉट। स्वामीनाथन ने सोचा व्हाट। क्या। इज ही गोइंग टू आस्क द प्यून टू थ्रैश मी। क्या वो जा रहा है प्यून से। यहाँ बोल रहा है इज ही गोइंग टू आस्क। क्या वो ये कहने जा रहा है प्यून को कि वो मुझे मारे। थ्रैश करे मतलब बुरी तरह पीटना। क्या वो मुझे पिटवाने के लिए बुलाने जा रहा है, या प्यून को बुला करके वो मुझे उस प्यून से मुझे पिटवाना चाहते हैं, ऐसा सोच रहा है। इफ़ इट डज एनी सच थिंग। यदि ऐसा कुछ होता है। आई विल बाइट एवरीबॉडी डेड। तो यहाँ पे स्वामीनाथन बोल रहे हैं यदि ऐसा कुछ होता है, यदि प्यून से वो मुझे पिटवाते हैं तो मैं क्या करूँगा। यहाँ पे बोल रहा है आई विल बाइट। मैं बाइट मतलब दांत से काटना। मैं काट डालूँगा एवरीबॉडी डेड। और प्रत्येक व्यक्ति को काटूँगा
मरने तक काटूंगा, मतलब दांत से काट करके मार डालूंगा। द प्यून केम, प्यून आया। द हेडमास्टर सेड टू हिम, हेडमास्टर ने उससे कहा, नाउ से, अब तुम बोलो, बताओ, व्हाट यू नो अबाउट दिस रस्कल ऑन द डेस्क, ये जो डेस्क पर खड़ा है उस रस्कल मतलब उस दुष्ट के बारे में तुम क्या जानते हो। द प्यून आइड स्वामीनाथन विद अ सिनिस्टर लुक। तो यहाँ पर प्यून, जो प्यून को बुला के लाए वो प्यून, आइड, आइड मीन्स देखा, प्यून ने स्वामीनाथन को देखा विद अ सिनिस्टर लुक। सिनिस्टर मतलब दुष्टता भरी नज़रों से, दुष्टता भरी नज़रों से या फिर भयावह नज़र से देखा। और ग्रंटेड एंड डिमांडेड, चिल्लाया और मांग किया। क्या चिल्लाया मांग किया? डिडंट आई सी यू ब्रेक द पेन्स, क्या मैंने तुम्हें खिड़की को तोड़ते हुए नहीं देखा, खिड़की के कांच को तोड़ते हुए नहीं देखा। ऑफ द वेंटिलेटर्स इन माई रूम एडेड द हेडमास्टर विद जस्ट। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? जस्ट मतलब उत्साहपूर्वक। ये हेडमास्टर जो थे वो उत्साहपूर्वक, खुशी खुशी बोल रहे हैं कि ऑफ द वेंटिलेटर्स इन माई रूम, मेरे कमरे का रोशनदान का, ऐसा उन्होंने आगे जोड़ते हुए कहा। हियर देयर वॉज नो चांस ऑफ एस्केप, अब आगे बोल रहा है अब वहाँ पर उसके बचने की कोई भी उम्मीद नहीं थी। स्वामीनाथन केप्ट स्टेयरिंग, स्वामीनाथन घूर करके उसको देखता रहा, फुलिशली, मूर्खतापूर्ण, टिल ही रिसीव्ड, जब तक कि उसने नहीं पाया, अनदर वैक, दूसरा मार नहीं पाया। ऑन द बैक, पीछे पर दूसरी बार मार नहीं पाया, तब तक वो उसे घूर करके देखता रहा। द हेडमास्टर डिमांडेड, द हेडमास्टर ने डिमांड किया, मांग किया, व्हाट द यंग ब्रिगैंड हैड टू से अबाउट इट। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इस तरह से यंग ब्रिगैंड, ब्रिगैंड मतलब है डाकू, इस तरह से जो डाकू है, डाकू या फिर ये जो बदमाश व्यक्ति है, बदमाश लड़का है, डाकू है, उसको, उसके बारे में क्या कहा जाए, या उसके बारे में वो क्या कहना चाहता है। किसको पूछ रहा है? प्यून को। ये प्यून को बोल रहा है कि ये उसके बारे में क्या कहना चाह रहा है, इस डाकू के बारे में। इट वॉज अ फैक्ट दैट ही हैड ब्रोकन द पेन्स, तो यहाँ पे प्यून क्या, तो यहाँ बोल रहा है द ब्रिगैंड हैड नथिंग टू से, ब्रिगैंड के पास, इस डाकू के पास कुछ भी कहने को नहीं था। इट वॉज अ फैक्ट दैट ही हैज़ ब्रोकन द पेन, यहाँ पे क्या बोल रहा है? ये तथ्य है या फिर ये सच बात है कि उसने पेन को तोड़ा है, मतलब खिड़की के कांच को तोड़ा है। दे हैड सीन इट, उनके द्वारा उसे देखा गया है। देयर वॉज नथिंग मोर टू इट, इसके देयर वॉज नथिंग मोर, इससे अधिक कुछ भी नहीं था। ही हैड अनकॉन्शियसली बिकम डेफिएंट, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वह अनकॉन्शियसली मतलब अनायास ही, बिकम डेफिएंट, अनायास ही इस तरह से अवज्ञाकारी बन गया। एंड डिड नॉट केयर टू डिनाई द चार्ज, और इस तरह से उसको डिड नॉट केयर, उसने परवाह नहीं की, क्या चीज़ का? चार्ज मतलब सज़ा की परवाह नहीं की, या आरोप का परवाह नहीं किया, उस पर जो आरोप इल्ज़ाम लगे उसकी परवाह नहीं किया। व्हेन अनदर वैक केम ऑन हिज बैक, जब दूसरा मार उसके बैक पर पड़ा, उसके पीठ पर पड़ा, तो ही एजाकुलेटेड, वो बोल पड़ा, वो बोल उठा। कैसा बोल रहा है? डोंट बीट मी सर, डोंट बीट मी सर, मुझे मत मारिए सर, इट पेन्स, दर्द होता है। दिस वॉज एन इन्विटेशन,
to the headmaster to bring down the cane 4 times again. ऐसा बोलना था कि हेडमास्टर के लिए एक तरह का निमंत्रण बन गया कि उसको मारने के लिए कितनी बार मारा, फिर से 4 बार. He said, उसने कहा, कीप स्टैंडिंग हियर, तुम यहीं पर खड़े रहो. ऑन दिस डेस्क, इसी डेस्क के ऊपर खड़े रहो. स्टेयरिंग लाइक एन इडियट, इडियट मीन्स मूर्ख, मूर्ख की तरह घूरते हुए. टिल आई अनाउंस यू योर डिसमिसल, जब तक कि मैं तुम्हें डिसमिसल मतलब बर्खास्त करने का अनाउंस नहीं कर देता हूँ, जब तक उसकी घोषणा नहीं करता हूँ, तब तक तुम मूर्खों की तरह इसी तरह यहाँ पर बेंच के ऊपर, डेस्क के ऊपर खड़े रहो. ऐसा हेडमास्टर ने कहा. एवरी पोर इज इन स्वामीनाथन बॉडी, स्वामीनाथन के शरीर का प्रत्येक पोर मतलब प्रत्येक, यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं जोड़ या हाँ, प्रत्येक पोर मतलब प्रत्येक शरीर का, यहाँ पे रोम, रोम या छिद्र. बर्न विथ द टच ऑफ द केन, इस केन का, इस छड़ी के स्पर्श मात्र से ही ऐसा लग रहा था कि उसका पूरा बॉडी जो क्या है वो जल रहा है या जल रहा था. ही हैड अ सडन फ्लड ऑफ कॉरेज, और उसके पास अचानक साहस का एक बाढ़ आया या अचानक उसको साहस पड़ा. द कॉरेज दैट कम्स ऑफ डिस्परेशन, तो ये जो कॉरेज कहाँ से आया, ये जो उत्साह उसको कहाँ से आया, ये निराशा से आया, या फिर ये निराशा के कारण उसको उत्साह था. ही रेस्ट्रेन्ड द टीयर्स, वो रोक करके रखा था आंसुओं को. दैट वेयर थ्रेटनिंग टू रश आउट, जो कि बाहर बह करके निकलने की धमकी दे रहे थे, मतलब वो बाहर बह करके निकलने ही वाले थे. उसी समय जंप डाउन, वो नीचे कूद गया. एंड ग्रास्पिंग हिज बुक्स, और अपनी किताबों को ग्रास्प करने लगा मतलब पकड़ने लगा. रस्ट आउट म्यूटरिंग, और बाहर बड़बड़ाते हुए चला गया. आई डोंट केयर फॉर योर डर्टी स्कूल, ये बोलते हुए कि आई डोंट केयर, मुझे आपके गंदे स्कूल की कोई परवाह नहीं है, या फिर मैं आपके गंदे स्कूल की परवाह नहीं करता हूँ, ऐसा कह के वो वहाँ से चला गया. तो ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है. इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेसन पढ़ेंगे. तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय.